जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका JSPM कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि वर्ग और वर्गमूल के विषय में हम लोग ट्रिक और बेसिक दोनों रूप से अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका वर्गमूल निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जैसे अगर हमारे पास एक नंबर आता है, जैसे अभी हम मान लेते हैं कि अगर कोई पूछ लिया भैया √1 का मतलब √1 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम लोग पता होगा। यानी कि अगर √1 का मतलब अगर कोई पूछता है तो हम लोग इसका सीधा बताएंगे 1। क्यों बताएंगे? क्योंकि इसका मतलब अभी देखना है यहाँ पे। तो √2 का मतलब क्या होगा नहीं पता है किसी को, हम इसको भी बताएंगे। √3 का मतलब क्या होगा अभी बताएंगे। और √4 का अगर कोई पूछता है सीधे आप लोग बता देते हो 2। क्यों बता देते हो? क्योंकि आपको पता है कि √4 में 2 गुणे 2 होकर 2 गुणे 2 करके 4 बनाया गया है। तो जब 2 गुणे 2 करके 4 बनाएंगे तो जब अंडर में कोई चीज़ 2 बार होता है उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो 1 बार 2 मिलता है। इसी वजह से हम बताते हैं √2 का क्या होता है 4, √4 का होता है 2। सॉरी, अगर हमको मिल गया √5, √5 का क्या होता है नहीं पता है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करना है कि यदि आपको अगर √ कोई 25 बोल दिया, √25 का क्या होगा, तो आप सीधे बता दोगे भैया 5 होगा। यदि आपसे कोई बोल दिया कि √26 का बताइए, तब वहाँ पे आप फंस जाते हो, आपको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का वर्गमूल। तो दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन आप लोग ध्यान देना, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अभी जैसे कि कल हमने एक प्रैक्टिस सेट देखा था, उसमें डायरेक्ट पूछा था कि √2 का मान क्या होता है। तो दोस्तों √2 का मान जब पूछा था तो उसमें पूरा √2 का मान पूछा था। √2 का वैल्यू क्या होता है, प्रैक्टिस सेट में, रेलवे का प्रैक्टिस सेट था, उसमें दिया था √2 का वैल्यू क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा 1.41 ऐसे। तो देखिए दोस्तों, जो पूछा गया था उसको हम एक बार डीपली अध्ययन करते हैं। तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा। अगर √2 का कोई पूछता है तो आप लोग इतना ध्यान देना, याद करना और प्रैक्टिस करना। अगर नहीं याद होता है तो आप लोग बेसिक जो आपका नियम है उसको ध्यान देना, आप लोग खुद इसको बना सकते हो। तो जैसे देखिए √1 का मान होता है 1.4142, 1.4142, 135, 135, फिर उसके बाद होता है 624, यानी 624 इतना बड़ा होता है। और आपका ऑप्शन जो दिया था, ऑप्शन में ऐसे करके दिया था 1.4142, 135, यहाँ पे 724 कर दिया था, एक ऐसे करके दिया। ऐसे इसी में से थोड़ा थोड़ा नंबर में चेंजिंग किया था। सभी हम तो बताते हैं इसमें 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि टाइम लेता है। तो आप लोग ध्यान देना, 10 तक कोशिश करना, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो √3 का वैल्यू अगर कोई पूछता है, √3 का वैल्यू पूछता है, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग अभी तक यही पढ़े हैं कि अगर कोई पूछा √2 का मान 1.41, बहुत ज़्यादा 4142, बस इतना तक। लेकिन दोस्तों इतने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में पूछेगा पूरा, इतना बड़ा ऑप्शन देगा, इसी में से कहीं यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया, तो सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बच्चे इसी में परेशान हो जाएंगे। ये क्वेश्चन लगाओगे 2 मिनट का टाइम ले जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर √3 की वैल्यू हम देखते हैं, √3 का मान 10 तक का जरूर याद कर लेना, क्योंकि वैसे भी अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे दिखाएंगे इसका यूज कैसे होता है। और जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 अंक तक, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक चेक करना है, 2 अंक तक यूज करना पड़ता है। लेकिन जब विकल्प में आपका ऐसे करके देगा तो आपको पूरा अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो सब ऑप्शन में ऐसे मिलते जुलते रहेंगे, गलत करके आ जाओगे। तो दोस्तों ध्यान देना, √3 का अगर हम देखते हैं 1.732, इतना तो सबको पता है, 1.732, उसके बाद 050 8076, ये √3 का मान होता है। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे NTPC का एग्जाम देंगे पक्का यहाँ से, अभी आज जो बता रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, पक्का ध्यान देना।
तो आप लोग ध्यान देना, अंडर रूट 4 का तो पूछता ही है, क्योंकि अंडर रूट 4 का सबको पता है 2, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए अंडर रूट 5 का अगर हम देखते हैं, अंडर रूट 5 का अगर देखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 5 का हो जाएगा 2.236067। अभी हम आपको यहाँ से चेक करके दिखाएंगे, मतलब कोई भी दिक्कत इस अगर है तो इसको हम चेक करके बता देंगे कैसे आता है इतना मान। तो देखिए 7.5 ये आपका अंडर रूट 5 का है। अभी हम आपको इसको चेक करेंगे कि हाँ आप लोग देख लीजिए क्या सही आ रहा है गलत आ रहा है, किस तरीके से इसका मान इतना आया है, अभी हम चेक करके दिखाएंगे। तो लेकिन एक क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद आप लोग खुद प्रयास करना सभी का। तो देखिए अंडर रूट 6 का अगर हम देखते हैं, अंडर रूट 6 का तो चेक करने का नियम है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बराबर करके अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 करेंगे, तब भी आपका आ जाएगा अंडर रूट 6, यानी कि अंडर रूट 2 का मान जो है इसको, और अंडर रूट 3 का मान इतना बड़ा, तो पूरा गुणा कर नहीं पाओगे, इसलिए हम लोग सीधे कहेंगे इसको हम ये भी कर सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 का मान भी जो आएगा वो आप लोग ध्यान देना, अंडर रूट 6 का मान होता है 2.4494 2.4494 9 8 9 7428 ये आपका है अंडर रूट 6 का मान। 10 तक हम लिखाएंगे, 10 तक आप लोग तैयार कर लेना। अंडर रूट 7 का मान क्या होगा, अंडर रूट 7 की वैल्यू होता है 2.64 और उसके बाद 5.5751 2.24571 311 ये आपका 1 और लगाइए ना, ये आपका दोस्तों अंडर रूट 7 का है। अंडर रूट 8 का अगर कोई पूछता है तो अंडर रूट 8 को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 कर सकते हैं, 2 बार है ये बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 अंडर रूट 2। यदि हम इसको चाहें तो ये भी इसका मान हो जाएगा 2 का गुणा अंडर रूट 2 का मान जो है ये वाला, इसी पूरा 2 का गुणा कर देना आ जाएगा। तो चाहिए आप लोग ऐसे कर देना अंडर रूट 2 का मान रख करके, या फिर आपका जो वैल्यू आएगा हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा 2.8284 2.8284 271 ये आपका अंडर रूट 8 का माना गया। अंडर रूट 9 का सबको पता है, 9 का होता है 3, क्योंकि अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे 3 करेंगे 9 हो जाएगा, इसका मतलब 2 बार है तो 1 बार बाहर हो जाएगा 3, इसको नहीं बताएंगे। सीधे अंडर रूट 10 का वैल्यू, ये भी बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ध्यान देना, इतना तो ध्यान देना, क्योंकि ये जहाँ से बनेगा क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा एक अंक बदलेगा और आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान देना अंडर रूट 10 का वैल्यू क्या होता है 3.16227766 3.1622776602 ये आपका यहाँ तक, इतना याद रखना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको हम एक चेक करके दिखा दे रहे हैं, तो आप लोगों को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आप लोग कोई भी एक चेक कर लेना। तो यहाँ पे हम आप लोगों को चेक करके दिखा रहे हैं अंडर रूट 2 का मान। यदि हम अंडर रूट 2 का दिखाएंगे तो 8 का भी पता लग जाएगा, क्योंकि उसी में 2 का गुणा हुआ है, तो ठीक है। या फिर अंडर रूट 3 का, जो भी आप लोग चाहें। तो हम सीधे कुछ ना करके सीधे अंडर रूट 5 का देखते हैं। तो देखिए जब अंडर रूट 5 का वैल्यू निकालना होगा तो सीधे हम लोग लिखते हैं 5 लिख लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये आया कैसे, इतना कैसे आया, थोड़ा लॉन्ग है, एक बताएंगे बस, उसके बाद आप लोग अपने से प्रयास करना। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5, क्योंकि अंडर रूट 5 का निकालना है, 5 लिखेंगे। 5 के बाद दशमलव लगाइए, चाहे जितनी बार, जोड़े से होना चाहिए। 5 के बाद हम चाहे जितनी बार दशमलव लगाएं, 0 लगाएं, कोई मतलब 2, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो हम 6 जोड़ा बनाएंगे। आइए इसको सिंगल हो गया, तो जोड़ा बना के यही हम हल करते हैं। देखिए क्या होता है, पहला काम, कोई ऐसा नंबर का पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ो, कोई नंबर का गुणा उतनी ही बार करो, ताकि 5 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चले। जैसे हम 2 लेते हैं, 2 का गुणा 2 बार करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 बार। क्या बता रहे हैं,
कोई ऐसा नंबर जिसका उतनी ही बार गुणा करो 5 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चले। तो अगर हम 2 लेते हैं, 2 का गुणा 2 बार करते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 बार करेंगे 5 से ज़्यादा 9 हो जाएगा, नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 लेते हैं। जब यहाँ पे हम 2 लेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 2, 2 दूना 4 यहाँ पे लिखते हैं, फिर 5 में से 4 घटाएंगे 1। अब देखिए इसके बाद नियम क्या है, इसके बाद क्या करते हैं, यही जो 2 यहाँ पे लेके जाते हैं वही 2 इसमें फिर से ऐड किया जाता है, फिर से 2 जोड़ देंगे तो 2 2 हो गया 4। अब देखना इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से डबल कभी भी अकेले नंबर नहीं उतरेगा, हमेशा साथ में उतरेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव है, यहाँ दशमलव बढ़ेगा, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो है, इसे साथ में उतर जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग कितनी बार ऐसा नंबर का पहाड़ा पढ़ते हैं कि ताकि उसका स्वयं बार और 4 में गुणा करने पर 100 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चले। तो यदि दोस्तों अगर हम मानते हैं तो 3 लेते हैं, या फिर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। अगर 3 लेंगे तो 3 3 ये 9 हो जाएगा, और 3 चौका 12 ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो हम देखिए 112 हो जाएगा। यानी 3 लेंगे तो 3 3 ये 9, 3 चौका 12, ये देखिए 129 हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया। तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग पहुँचते हैं किसके पास, 2 के पास। 2 लेते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे यही जो 2 लिए थे फिर 2 ऐड करेंगे तो 2 2 4, और यहाँ पे उतारेंगे 4। ठीक है। तो दोस्तों अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर डबल जीरो उतारेंगे, डबल जीरो उतारेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, कितनी बार इस कोई नंबर इतना ले लो कि ताकि इन सब में गुणा और स्वयं का उसका गुणा करने पर इससे ज़्यादा ना हो जाए, कम हो जाए चलेगा। तो यदि हम 3 लेते हैं, देखिए 4 3 12 हो जाएगा। अगर हम 4 लेते हैं, 4 चौक 16, कुछ हासिल बचा होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 लेते हैं। देखिए 3 3 9, फिर 3 चौका 12, फिर 3 चौक 12 1 13। ठीक है दोस्तों। आगे इसमें से घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में 3 गया 2, इतना। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, फिर यहाँ पे 3, यही जो 3 लिए थे 3 ऐड करेंगे। जब 3 ऐड करेंगे 3 3 6 4 4, तो यहाँ से हम डबल जीरो फिर से उतारते हैं, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया। अब इन दोनों को उतारते हैं, यहाँ पे फिर इन दोनों को उतारते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लेके जाना है, पूरा आएगा, ऐसे निकालते चले जाइए। तो जहाँ तक हो सकेगा थोड़ा निकालेंगे, उसके बाद आप लोग खुद से निकाल लेना, क्योंकि आगे आ नहीं सकेगा यहाँ पे पूरा। तो ध्यान दीजिएगा, डबल जीरो उतारेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कितनी बार लेकर जाएं, यहाँ पे 6 बार लेकर जाइए फिर से। जब 6 बार लेकर जाएंगे, 6 देखिए 6 चौक 24, अगर यहाँ 7 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 6 छाक 36, फिर 6 छाक 36 3 39, 6 चौक 24, 24 3 27 की 7, फिर 6 चौक 24, 24 2 26। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 10 में से 6 गया 4, ये बचा 9, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे बचा 0, इधर सुधार लेंगे, हो गया 10, 10 में से 7 गया, बचेगा 3, फिर यहाँ पे बचा 6, 6 में से ये दोनों कट जाएंगे, फिर यहाँ पे ए वाला डबल जीरो उतारेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें 6 जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग देखते हैं आगे, जहाँ तक चलते हैं 6 का हो जाएगा कितना, 6 6 12 की 2, फिर यहाँ पे उतारेंगे कितना, फिर 7, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद फिर 4, इतना लिखेंगे। फिर इधर पहुँचेंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डबल जीरो हम उतार चुके हैं। अब देखिए कितनी बार लेकर जाएं ताकि इससे ज़्यादा ना हो जाए, इसमें किसका गुणा करें ताकि इससे ज़्यादा ना हो जाए, कम हो जाए चले। यदि 1 बार लेकर जाते हैं तो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 बार ले जाएंगे 44,000 हो जाएगा। तो ये काम करेंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। जब वहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा। जब 1 0 बढ़ेगा तो देखना, अब हम कितनी बार लेकर जाते हैं, 6 बार लेकर जाते हैं। देखिए 6 छाक 36, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 7 42, 42 1 43, फिर उसके बाद 6 चौक 24, 24 4 28, फिर उसके बाद 6 चौक 24, 24 2 26। ये देखिए घटाइए 4, फिर उसके बाद 9, यानी कि 10 में से 9 में से 4, फिर उसके बाद 9 में से 3 6, फिर उसके बाद 13 में से 8
8 13, 13 में से 8 गया 5, फिर उसके बाद यहाँ पे बचा कितना, ये तो हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, इतना बच गया। फिर उसके बाद इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 3, फिर उसके बाद 7 4 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 2 जीरो और बढ़ाते हैं, ए वाला 2 जीरो चलिए बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, अब इसके बाद अब की बार हम देखते हैं कितनी बार जाता है। तो यहाँ पे हम 7 बार, यानी कि हम लोग 7 बार लेके जाते हैं। जब 7 बार, क्योंकि 7 चौक 28 और यहाँ पे 35 है, ये 28 हो जाएगा, ये 35 है क्योंकि कुछ हासिल भी जुड़ेगा लगभग 35 के। अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं, 8 चौक 32, कुछ हासिल जुड़ के ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 ही बार लेकर चलते हैं। जब 7 बार ले जाओगे तो हो जाएगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, फिर उसके बाद 7 3 21, 21 1 22, फिर 7 7 49, 49 2 51, 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 32, 28 5 हो गया कितना, 28 5 33, फिर उसके बाद 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे, 28 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 31। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं, फिर ऐसे जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसी पे रोक देते हैं क्योंकि आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। एग्जाम में इतना टाइम आप लोग लगा नहीं सकते हो, तो आप लोगों को ये सब इतना याद करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे मिलता हुआ आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 3 2 3, 6 0 6 0, तो 6 7 6 7। दोस्तों अभी यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, किसी दिन एक वीडियो लेंगे और एक बहुत अच्छे से पूरा का पूरा उसको हम लोग अच्छे से दिखा देंगे। तो आप लोग यहीं पे इसको, आप लोग यदि आ रहा है तो आगे निकाल लेना, नहीं आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे इसको बना के और इसको पूरा अच्छे से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।